दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाति आधारित जनगणना पर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना राज्य स्तर पर शुरू की गई है और कहते हैं कि विशुद्ध रूप से जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार में काफ़ी लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा मांग नहीं माने जाने के बाद बिहार सरकार ने यानी वहाँ की महागठबंधन ने अपने स्तर पर राज्य स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है और इसकी जो पहला चरण है वो शुरू हो गया है। दोस्तों, जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले लोगों का यह तर्क है कि इससे समाज के हर वर्ग की वास्तविक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। यह पता चलेगा कि वास्तव में किस वर्ग को सरकारी मदद की ज़रूरत है, किस वर्ग को आरक्षण की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ जाति आधारित जनगणना के विरोध में तर्क यह दिया जाता है कि इससे जाति आधारित वैमनस्य बढ़ेगा, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक विद्वेष को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वे करेगी। दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान 1872 में पहली बार हुई थी। फिर बाद में औपनिवेशिक शासन के दौरान 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने की शुरुआत हुई। जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने और संसाधनों तक पहुंचने, सामाजिक परिवर्तन और परिसीमन से संबंधित आंकड़े आदि का उपयोग करने के लिए किया जाता है। यानी जनगणना के माध्यम से सरकार के पास एक डाटा आ जाता है, उसके आधार पर सरकार अपने नीतियों को, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। हालांकि 1940 के दशक की शुरुआत में वर्ष 1941 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त WWM इट्स ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी बेहद मजबूत अवधारणा है, लेकिन विशेष जांच के लिए यह एक अनुपयुक्त साधन है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार के निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पता करना है। उसकी आर्थिक स्थिति का पता करना, ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमशः और संचयी संकेतों की एक श्रृंखला प्राप्त करने और उन्हें इसमें शामिल करने की अनुमति दी जा सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण के द्वारा एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए किया जा सके। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता है। जाति आधारित जनगणना आयोजित करने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? भारत में सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते और जाति जनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी। डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूहों के लिए कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है। मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 5% है, जबकि कुछ अन्य ने ओबीसी आबादी के 36 से 65% तक होने का अनुमान लगाया। जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ओबीसी आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा ओबीसी की आर्थिक स्थिति, उनके पास कितना घर है, घर का प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय आदि के बारे में नीति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी मिलेगी। आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता उपाय। जाति आधारित जनगणना आरक्षण पर वस्तुनिष्ठता का उपाय लाने में लंबा रास्ता तय कर सकती है। ओबीसी के लिए 27% कोटा के समान पुनर्वितरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग के अनुसार ओबीसी आरक्षण के तहत लगभग 2600 जातियां शामिल हैं। हालांकि 1992 में केंद्र की आरक्षण नीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि ओबीसी के भीतर अत्यंत पिछड़ी जातियों की एक अलग श्रेणी मौजूद है जो अभी भी हाशिए पर है। जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? जाति आधारित जनगणना के दुष्प्रभाव। जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है
और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जाति से संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मिलेगा। इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के लगभग एक दशक के बाद भी इनके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक में भी इसी प्रकार की जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन वहाँ इनके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब देखना है कि बिहार में क्या होता है। संभावना जताई जा रही है कि 4-5 महीनों के बाद ये जनगणना संपन्न हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में राजनीतिक दलों के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हलफनामा दायर करके इसका विरोध किया था। इसके बाद ही बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है और बिहार में जाति आधारित जनगणना आरंभ की गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जाति आधारित जनगणना के बारे में जानने को समझने को मिला होगा। धन्यवाद।